नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु के आहट के साथ ही ईसाई मिशनरियों द्वारा मतांतरण का खेल शुरू हो गया है। क्रिसमस से पहले हर हाल में चंगाई सभा के माध्यम से अधिक लोगों को मतांतरित कराने के इस खेल को छत्तीसगढ़ की जागरूक जनता अच्छी तरह से समझ रही है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मतांतरण का खेल चल रहा है उससे भाई भाई और सास बहू में मन मुटाव आप देख सकते हैं। जगह जगह डेमोग्राफिक किस तरह से बदलने का कुचक्र रचा गया, इस बारे में हमने पहले भी कई वीडियो बनाए। करीब 2 साल पहले कवर्धा पंडरिया के सुदूर अंचल कोई कुदूस से जुड़ी हुई मैंने खबर दिखाई थी, जहां वनांचल इलाकों में एक भी ईसाई परिवार नहीं है, वहां कई चर्च बने हुए हैं। आखिर लाखों करोड़ों रुपए कौन दे रहा है इन्हें छत्तीसगढ़ में, इसका हमने भांडाफोड़ किया था। तब व्यक्तिगत रूप से मुझे टारगेट करते हुए छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अरुण पन्नालाल की ओर से एक वीडियो बनाया गया था। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के उस यूट्यूब चैनल को मैंने पिछले दिनों ही देखा। अचानक यूट्यूब में कुछ सर्च करने के दौरान जैसे मैंने अंग्रेजी में अपना नाम लिखा तो 2 साल बाद मुझे पता चला कि किस तरह से ईसाई मिशनरियों की सच्चाई दिखाने पर वो किस कदर बौखला जाते हैं। उस वीडियो में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अरुण पन्नालाल उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फरियाद कर रहे थे कि मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जाए क्योंकि हमने सच्चाई दिखाई है। आज मैं आपको बदले हुए हालात में कुछ बेहद चौंकाने वाली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आपको काफी हैरानी होगी कि आखिर किस तरह छत्तीसगढ़ के जशपुर में तेजी से मतांतरण हो रहा है। बस्तर के जंगलों के अलावा छत्तीसगढ़ में जगह जगह ईसाई मिशनरियां किस तरह से सक्रिय है। छत्तीसगढ़ के अमन चैन और वैभवशाली संस्कृति को खराब करने के लिए जो विदेशी ताकतें काम कर रही है, उसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कितने सजग हैं, इसका अंदाजा आपको उनके जनवरी 2024 के एक वक्तव्य से लग जाएगा। जब वो नए मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया था और बताया था कि कांग्रेस के शासन में किस तरह से ईसाई मिशनरियां फलती फूलती रही। सीएम विष्णुदेव के 10 महीने पुराने उस वीडियो के बाद आज क्या कार्रवाई होने जा रही है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चंद सेकंड में देखिए 10 महीना पुराना वो वीडियो। दिलीप सिंह जुदेव जी एक घर वापसी का कार्यक्रम चलाए, जिसके कारण हम लोगों का जिला जशपुर सुरक्षित है। अन्यथा वहां पर एशिया महाद्वीप का 2nd लार्जेस्ट चर्च है, जोरों से धर्मांतरण होता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने राजा होते हुए भी लाखों लोगों का पैर अपने हाथ से धोकर उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाए। इस वक्तव्य के कुछ दिन बाद फरवरी 2024 में जब छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था, उस दौरान धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 में को नए संशोधन के साथ प्रस्तुत करने की तैयारी की गई, लेकिन तब बात नहीं बनी और उसके कुछ दिन बाद लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। मतांतरण के विरुद्ध ईसाई मिशनरियां और ऐसी वो ताकतें जो अपने मंसूबों को हर हाल में कामयाब करना चाहती है, उन्हें सजग हो जाना चाहिए क्योंकि नए कानून के अनुसार अब 10 साल तक की सजा होगी। मतांतरण की इच्छा रखने वालों को जिला कलेक्टर के सामने 60 दिनों का एक नोटिस देना होगा। इसके बाद प्रक्रिया होगी, सुनवाई होगी। कुल मिलाकर अब बहला फुसलाकर अंधविश्वास की आड़ में छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बड़े पैमाने पर मतांतरण किया गया, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जशपुर इलाके के राजा दिलीप सिंह जुदेव का नाम पूरे विश्व में इसी बात के लिए प्रसिद्ध हुआ कि उन्होंने व्यापक पैमाने पर राजा होते हुए भी लोगों का पैर धोया जो मतांतरित हो गए थे, उनकी घर वापसी कराई। दरअसल जशपुर ईसाई धर्मांतरण का एक बड़ा केंद्र बना दिया गया। यहाँ अनुसूचित जनजाति वर्ग के हिंदुओं को धर्मांतरित करने की पहली घटना, जो सबसे पहला धर्मांतरण हुआ था, वह हुआ था 1906 में, जिसकी शुरुआत खड़कोना गांव से हुई थी। दावा किया जा रहा है कि पड़ोस के कोरकोटली गांव से भी आए हुए लोगों को यहाँ मतांतरित करवाया गया। उनकी याद में बकायदा एक स्तंभ बनाया गया है जहाँ आम लोगों के जाने की मनाही है। इस पर 56 लोगों के नाम अंकित हैं। दावा किया जा रहा है कि इन लोगों का 21 नवंबर 1906 में बाप निस्ता हुआ था। उस समय अंग्रेज अधिकारी ईसाई मिशनरियों के एजेंट बनकर काम कर रहे थे। 1906 में इस स्मारक के जब 100 साल हुए, 1906 में बाप निस्ता करवा कर जब हिंदुओं को ईसाई बनाया
गया, उसके 100 साल बाद यानी 2006 में उसकी याद में एक स्मारक बनाया गया। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी खड़कोना गांव के लगभग 95 से 98% लोग ईसाई मतांतरित हो चुके हैं। भोले भाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के ये लोग जिस तरह से मतांतरित हो रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए स्थानीय हिंदूवादी भी सक्रियता से काम कर रहे हैं। ऐसे एक युवा हैं नितिन राय, जो बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी जैसे हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हैं। उन्हें जब भी जानकारी मिलती है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति को आघात पहुंचाने के लिए कुछ बाहरी एजेंट आए हुए हैं, नितिन राय अपने साथियों के साथ सक्रिय हो जाते हैं। इस बारे में नितिन राय का क्या कहना है, उनके एक एक शब्दों पर आप गौर करें। राम ने हम लोगों को सूचना दी कि यहाँ पे प्रार्थना सभा हो रही है घर में। वहाँ पे हम लोग सब अपने दल बल साथियों के साथ गए, तो वहाँ देख रहे हैं कि झारखंड से आया हुआ एक पास्टर प्रार्थना के नाम पर अंधविश्वास फैला रहा है और धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रहा है। और ये जो लोग जो झारखंड से आके यहाँ पे हमारे क्षेत्र में प्रलोभन देख के जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, वो एकदम कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जशपुर जिला है, जुदेव नगरी है, यहाँ पे किसी प्रकार का प्रलोभन देकर अगर किसी ने भी धर्म परिवर्तन कराया तो उसको जान जानी जनार्दन दे जनार्दन चलेगा। वीडियो में आप जशपुर के खड़कोना गांव की जो तस्वीर देख रहे हैं, यह पहले पूरा जंगल हुआ करता था। अब लोग झारखंड से यहाँ आते हैं, डेरा लगाते हैं। हर साल 29 नवंबर को यहाँ कोई मेला लगाया जाता है जिसमें 1 से 1.5 लाख लोग जुड़ते हैं। खड़कोना और आसपास के भोले भाले आदिवासियों को बताया गया है कि खड़कोना गांव उनके लिए किसी यरूशलेम की तरह तीर्थ स्थान है। आने वाली 29 नवंबर को वहाँ तनाव के हालात होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जशपुर जिले की ईसाई आबादी करीब 22% थी। अब जो नया दावा किया जा रहा है उसके अनुसार करीब 35 से 40% लोग यदि ईसाई बन गए होंगे। इसका कोई नया आंकड़ा आएगा तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मिशनरियों का जो कुचक्र चल रहा है उनके विरुद्ध अभी तक कोई बहुत तगड़ा सरकारी प्रहार नहीं हुआ है। लेकिन अब जो नई तैयारियां चल रही है, स्थानीय विधायक रायमुनि भगत की यदि आक्रामकता को आपको देखेंगे तब आपको यकीन हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए रायमुनि भगत जैसी विधायकों की जरूरत है, जो खुलकर बात करती है और उनके विरुद्ध करीब 130 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। रायमुनि भगत वही बातें कहती है जिससे स्थानीय जनता का हित जुड़ा हुआ है। धर्मांतर से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। एक एक कर हम इन घटनाओं पर गौर करते हैं। जशपुर के मनोरा के ढंकनी गांव में 1 सितंबर को भुइयार समाज के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान भाजपा की विधायक रायमुनि भगत ने कहा था कि आज ईसाई लोग अल्पसंख्यक होने के डर से अपने आप को सबसे बड़ा आदिवासी मान रहे हैं। साथ ही रायमुनि भगत ने यह भी कहा कि क्या मरा हुआ आदमी जी उठता है। इस पर धर्मांतरित आदिवासी समाज के लोग भड़क गए, उनके विरुद्ध सड़कों पर निकले। लेकिन रायमुनि भगत भला कहां रुकने वाली थी। उनका हाल का एक बयान है जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रायमुनि भगत ये कहते सुनाई दे रही हैं कि कोड़ा मारते मारते जिसे पहाड़ पर चढ़ा दिया गया वो लहूलुहान थे, जो अपने आप को नहीं बचा सके, वो हमको क्या बचाएंगे। इस क्षेत्र में उरांव जाति के लोगों का सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है, जहां लोहार, तुरी, नागोशैया सहित यादव समाज के लोग हिंदू से ईसाई बन गए हैं। धर्मांतरण ही ये जो चंगाई सभा ही ये कैंसर बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक ही अल्पसंख्यक होए कर डर से अपने आप के सबसे बड़ा आदिवासी मानव। मैं इस मंच के माध्यम से अगर कहीं सुनत है तो अपन बात के मैं पहुंचाए चाहत हो जे अपने आप के यीशु मसीह का औलाद समझत। यीशु मसीह हो, यीशु मसीह ही जे अपने आप के झारा खूटा में ठोक देला यीशु मसीह ठोकला कि नहीं। भाजपा विधायक रायमुनि भगत के बयान के विरुद्ध बीती 27 अक्टूबर को ईसाई समुदाय के मतांतरित लोग सड़कों पर उतर आए। जशपुरी कुनकुरी नेशनल हाईवे 43 पर उन्होंने चक्का जाम कर दिया। हालात तनावपूर्ण थे, तभी आग में घी का काम किया भूपेश बघेल के एक बयान ने, जिन्होंने मतांतरित लोगों का साथ दिया और रायमुनि भगत को पद से हटाने की बात रखी। यानी खुलकर भूपेश बघेल और कांग्रेस किस तरह से मतांतरित समुदाय के साथ खड़े नजर आते हैं
हैं, ये एक ताजा सबूत है। ऐसी एक दूसरी घटना 7 नवंबर को बिलासपुर रतनपुर के समीप बंगला भाटा गांव से सामने आई थी, जहां सरकारी सामुदायिक भवन में चुपके से कुछ लोग चर्च बनाना चाह रहे थे। स्थानीय हिंदू वासियों ने जब विरोध किया तो कांग्रेस के कोटा के विधायक अटल श्रीवास्तव ने साफ तौर पर वही बयान दिया जो दिग्विजय सिंह दिया करते थे, जो देश के गृह मंत्री रहते सुशील शिंदे दिया करते थे। यानी भगवा पहने लोगों को उन्होंने आतंकवादी बता दिया। भगवा आतंकवाद और भगवा गुंडे जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। कोई भगवा पहन के गुंडागर्दी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा गुंडागर्दी, भगवा आतंक बर्दाश्त नहीं होगा। मतांतरण की आड़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और शांत फिजा को आघात पहुंचाने वाले लोगों के कुचक्र के विरुद्ध आम जनता सड़कों पर उतर आई है। ऐसी एक तस्वीर 4 नवंबर और 11 नवंबर को रायगढ़ जिले से सामने आई थी। ये मामला रायगढ़ के जूट मिल थाना क्षेत्र के मिट्ठू मूड़ा का है, जहां प्रार्थना सभा के बहाने महिलाओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। स्थानीय हिंदूवादी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब विरोध किया तब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह रायगढ़ में ही धर्मांतरण को लेकर 11 नवंबर को भी काफी हंगामा हुआ। यह मामला रायगढ़ के जूट मिल थाना क्षेत्र के काशीराम चौक के पास का है, जहां पादरी साउल नागा के घर पर प्रार्थना सभा चल रही थी। उनकी इस हरकत से स्थानीय जनता भड़क गई। लोग घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसके बाद पास्टर सहित 50 से अधिक महिला और पुरुष को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन पुलिस ने सिर्फ पास्टर और एक अनुयायी को ही विधिवत गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में बताया था कि भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में पूरे 5 साल में सिर्फ 34 मामले मतांतरण या धर्मांतरण के विरुद्ध दर्ज किए गए थे, जबकि अपराध इससे कई गुना बड़ा है, कई 100 गुना बड़ा है। दावा किया जा रहा है कि बस्तर जल रहा है। बस्तर में जिस तरह से माहौल को खराब किया गया, जनवरी से लेके अब तक 23 शिकायतें सामने आई है, लेकिन जानकारी मिली है कि इनमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। धर्मांतरण से जुड़ी हुई ऐसी ही कई और काली हकीकत सामने आ रही है, जिसके विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद ने देशव्यापी अभियान छेड़ दिया है। खासकर छत्तीसगढ़ के लिए विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा ने कई बेहतरीन पहल की है। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके जमाने में भी संत पद यात्रा का आयोजन करवाया गया था, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में हो रहे जगह जगह मतांतरण के विरुद्ध शंखनाद किया गया था। मौजूदा हालात में जो नई पहल की जा रही है उसका नाम रखा गया है मतांतरण मुक्त विकास खंड जिला अभियान, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में लोगों को जागरूक करने और घर वापसी के लिए एक विशेष अभियान को चलाया जाएगा। प्रथम चरण में 7 जिलों का चयन किया गया है। यहां मतांतरित लोगों की घर वापसी के लिए विश्व हिंदू परिषद समाज प्रमुखों, हिंदू संगठनों के साथ धार्मिक स्थलों पर बैठक करेगा। साथ ही मंगलवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान जल संरक्षण, गाय संवर्धन, लोभ देकर हिंदू विरोधी गतिविधि चलाने वाले लोगों की पहचान करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। संगोष्ठियां होगी, प्रभात फेरी, यज्ञ और सामूहिक भोज का भी आयोजन होगा। इस अभियान के लिए सर्वे पूरा हो चुका है। इसकी शुरुआत कांकेर के नरहरपुर विकास खंड से होगी। हमारे पास जो ताजा जानकारी आ रही है उसके अनुसार विश्व हिंदू परिषद की इस पहल पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य अनुषंगिक संगठन भी अपना भरपूर साथ देंगे। मतांतरण के विरुद्ध इस बेहतरीन पहल में अधिक से अधिक जनता की सहभागिता हो सके, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, जिससे छत्तीसगढ़ की परम वैभवशाली संस्कृति को बचाया जा सके। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति भी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।